बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे डिवीजन मेथड से, और काफ़ी बच्चों ने मुझे इस बीच में काम भेज भी दिया है, तो लगता है कि वो बच्चों को समझ में आ गया। अगर किसी की फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये नहीं, स्क्वायर रूट नहीं बताने, ये बताने कि इनमें इनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी विदाउट एनी कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो आप यहाँ से देखो, ये सेंटेंस जरा नोट करके रखना। इफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स then its square root will have n by 2 digit if n is even and n plus 1 by 2 digit if n is odd. इट मीन्स अगर किसी नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें डिजिट कितनी है, n है। जैसे इसमें देखो तो इसमें कितनी डिजिट हैं बच्चों, ये 3 डिजिट, तो 3 डिजिट है, n कितना हो गया 3, और 3 क्या है, ओड नंबर। तो अगर 3 ओड है तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, तो ये फार्मूला आप नोट करिएगा, n प्लस 1/2, इट मीन्स 3 प्लस 1/2, 4/2, इट मीन्स 2 डिजिट्स। ठीक है, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्टली हम इससे बता सकते हैं कि इसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी। जैसे ये वाला देखो, आप ये वाला देखो, थर्ड पार्ट है, इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स हैं तो मतलब इवन नंबर है, तो ये इवन है, तो इसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, n इज इवन हो गया, तो n बाई 2 डिजिट्स होंगी, यानी 4/2, इट मीन्स 2 डिजिट होंगी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। अगर वो ओड हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और इवन है तो ये वाला लगाएंगे। जैसे ये वाला देखो, इसमें आप देखो तो 2, 3, 4, 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स हैं मतलब ओड है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो जाएंगी, 5 प्लस 1/2 मीन्स 3। ठीक है, इस तरह से आप करते जाइए। इसमें देखो तो 3, 3, 6, इसमें देखो 6 डिजिट हैं, 6 मतलब इवन है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला भरेंगे, तो 6/2, इट मीन्स इसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका ओरल क्वेश्चन है। अभी आप देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का है, ये वाला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर में से, ये जितने भी हैं, इनमें से क्या माइनस में करूं, लीस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा वो क्या नंबर इनमें से माइनस में करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तो उसके बाद इनका स्क्वायर रूट भी हमें बताना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक है, 5 पार्ट तो पहले क्वेश्चन में है और 5 इसमें है। आज हम यही 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इनमें से चलो मैं कोई सा क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट हम लें, सपोज सेकेंड पार्ट लेते हैं 4th का। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट में हमें दिया 1989। आप पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल दो डिवीजन मेथड से। फर्स्ट फाइंड स्क्वायर रूट 1989 बाय डिवीजन मेथड। देखो, अब 1989 का आपने बताना है, चेक करिए। पहले इसके पेयर बनाएंगे ना, राइट से शुरू करेंगे। ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ 1989। तो राइट से पेयर बनाने शुरू करेंगे तो ये 2 पेयर बन जाते हैं। अब 19 में आप स्क्वायर नंबर का टेबल पढ़ेंगे। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 चल पाएगा, चूँकि 5 5 जा 25 तो ज़्यादा हो जाता है। 19 - 16 कितना, 3।
अब ये पूरा पेयर आप नीचे उतारेंगे तो 389 हो गया, और इसका डबल करके यहाँ पे लिखेंगे, किसका? 4 4 जा 16, ये 4 टाइम चला ना, हाँ एक गलत लिख दिया। अब इसका डबल आप यहाँ पे लिखेंगे, 8 हो गया, 4 2 जा 8। अब इसमें स्क्वायर नंबर का टेबल पढ़ेंगे, तो 9 किस किस के स्क्वायर रूट में उसमें आता है स्क्वायर नंबर में? एक तो 3 के लिए तो ये कम होगा, 7 में आता है, 7 में भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये किसके लिए टेबल बनेगा, ये सोचना हमें पड़ेगा। जिससे मान लीजिए 84, सपोज 4 टाइम्स में चला कर देखता हूँ, चलिए देखते हैं, चेक करके। 84 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ये एक चलता है। अगर मैं 5 टाइम्स चलाता तो कितना आता? सपोज 85 इंटू 5 होता, 5 5 जा 25, कैरी किया 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, देखो ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम 4 टाइम्स ही टेबल पढ़ेंगे। तो ये हो गया कितना? 336। 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3। 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। अब ये 53 नीचे रिमाइंडर बच जाता है। तो बच्चों आप देखो तो इसमें आपका ये 44 आ जाता है यहाँ पर, ये बीच का इसे ठीक कर लेना ना, ये गलत हो गया, ये 44 है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें रिमाइंडर बचता है 53। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होना था तो ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर ये नहीं बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता किसका? 44 का, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये नंबर 53 इस 1989 में से अगर माइनस हो जाए, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 53 जो रिमाइंडर बचा फ्रॉम 1989, वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी निकालता हूँ मैं, तो 1989 माइनस 53, ये हो गया बच्चों 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 3, ये हो जाता है 1936। अब आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है किसका? 44 का, ठीक है। चेक करूँ, 44 इंटू 44, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, ये भी कितना आएगा? 176। तो 6 6 7 प्लस 6 कितना? 13, कैरी किया 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, देखिए तो 1936 इसका स्क्वायर है 44 का। तो आप लिख सकते हैं 1936 इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर है। सो स्क्वायर रूट 1936 इक्वल टू 44, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो रिमाइंडर यहाँ पर बचता है उसे इस नंबर में से जिसका निकालना था माइनस कर दीजिए, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो एक पार्ट और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो ये है बच्चों, ये चलो मैं इसमें से कोई सा लेता हूँ, चलो 5th पार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन 4th का पार्ट 5th, ये है 4000, ठीक है। 4000 का हमें क्या बताना है कि इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट बनाइए, राइट से पेयर्स बनाने शुरू करिए, ये बन जाता है। अब आप देखिए 40 के लिए मैं स्क्वायर टेबल पढ़ूंगा, तो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 6 टाइम टेबल चलाइए। 6 6 जा 36, 40 माइनस 36 4। अब ये पूरा पेयर आप उतार लीजिए 400, इसका डबल करके यहाँ पे लिखेंगे 1 6 2 जा 12। अब इसमें देखो आप कि कितनी बार ये टेबल मैं पढ़ूँ इसमें,
कि ये जो है एक्सीड भी ना करे किससे, 400 से। जैसे मान लीजिए मैं 3 टाइम्स पढ़ता हूँ तो 123 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, 369 आएगा। और अगर 4 टाइम्स पढ़ता है तो 12 4 जा 48, तो 3 टाइम्स ही चलेगा। तो अब मैंने ये 3 टाइम्स टेबल पढ़ लिया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, तो 31 बच जाता है रिमाइंडर। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000, तो बताओ 4000 माइनस 31 कितना आता है। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, और यहाँ कितना बचा बच्चों 9, और ये कितना रह गया 3, 3969। तो नाउ 3969 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 63 का। आप चेक भी कर सकते हैं। 3969 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63। चेक कर लीजिए। 63 इंटू 63, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। तो 9 8 प्लस 8 16, कैरी किया 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। तो देखो 3969। नाउ 3969 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों ये। तो अब आप बता सकते हैं √3969 इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं। आज आप इन्हें करेंगे। देखो बाकी पार्ट्स हैं आपके पास में, ये 1 2 3, ये 3 पार्ट आप करेंगे। और एक ऐसा ही क्वेश्चन उसमें है एग्जाम्पल में, जरा देखो सभी, वो भी कर लेना आप। ये देखो बच्चों, ये कोई एग्जाम्पल 10 है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square, also find the square root of that number। तो आप देखो 5607 का उन्होंने स्क्वायर रूट निकाला, रिमाइंडर कितना बचा 131, 131 को इसमें से माइनस किया तो नया नंबर आया 5476, वो 74 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 74। ठीक है, तो आज आप इतना ही काम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा। थैंक यू।